नमस्ते दोस्तों, सिंप्लीफाइंग जीएसटी हैज बीन द मंत्रा ओवर माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जिस केस लॉ की मैं आपके साथ बात करने वाला हूं, ये केस लॉ काफी इंपॉर्टेंट भी है और काफी लेटेस्ट भी है। केस लॉ का नाम है राधे ट्रेडिंग कंपनी वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर जीएसटी नॉर्थ दिल्ली। जो जजमेंट डिलीवर की है वो दिल्ली हाई कोर्ट ने की है और मैं केस लॉ का नाम दोबारा आपके साथ शेयर कर देता हूं। राधे ट्रेडिंग कंपनी वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर जीएसटी नॉर्थ दिल्ली। Judgment has been delivered by Delhi High Court and it has been delivered on 10th of January 2024. केस के फैक्ट्स कुछ इस प्रकार से हैं। शोकोज नोटिस दिया गया पिटिशनर को कि आपका नंबर क्यों ना कैंसिल किया जाए, और ये जो शोकोज नोटिस दिया गया ये दिया गया 10th of July 2023 को। और क्योंकि डिपार्टमेंट सुमोटो नंबर कैंसिल करने वाला था, जिस क्लोज को टिक किया गया उस क्लोज का नंबर था सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 क्लोज ई। और ये क्लोज ई होता है वेदर इन केसेस वेयर रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, मिसस्टेटमेंट और बाय सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। और ऑर्डर भी जारी कर दिया गया 25 अगस्त 2023 को, जिसके अंतर्गत नंबर को कैंसिल कर दिया गया 13 मई 2022 से। दोस्तों, मैं एक बार फैक्ट्स आपके साथ दोबारा शेयर करता हूं। जो रजिस्टर्ड पर्सन ने अपना नंबर लिया था वो लिया था 12 मई 2022 को। उसको शोकोज नोटिस आता है 10 जुलाई 2023 को अंडर सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 क्लोज ई। इट मींस ही हैज ऑब्टेन्ड द रजिस्ट्रेशन बाय फ्रॉड, मिसस्टेटमेंट और बाय सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। उसके नंबर को कैंसिल कर दिया जाता है। जो ऑर्डर की जो डेट है वो है 25 अगस्त 2023, बट नंबर को कैंसिल किया जाता है विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट 13 मई 2022 से। यानी कि जिस दिन उसने अपना रजिस्ट्रेशन लिया था 12 मई 2022 को रजिस्ट्रेशन लिया था, उसके अगले दिन यानी कि 13 मई 2022 से उसके नंबर को कैंसिल कर दिया जाता है। हाई कोर्ट ने देखा कि जो प्रॉपर ऑफिसर है जिन्होंने नोटिस जारी किया था, उन्होंने सिर्फ सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 क्लोज ई के प्रोविजंस को मेयरली कॉपी किया कि वेयर रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, मिसस्टेटमेंट और बाय सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, जैसा कि सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 क्लोज ई के अंतर्गत लिखा हुआ है। उन्होंने कोई डिटेल नहीं दी कि किस प्रकार से उसने जो रजिस्ट्रेशन लिया वो किस प्रकार से फ्रॉड है, मिसस्टेटमेंट है या बाय सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स है। इनफैक्ट ये भी नहीं लिखा था कि जो एलिगेशन है वो फ्रॉड का है, मिसस्टेटमेंट का है या बाय सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स का है। तो उन्होंने तो कोई ऑप्शन भी नहीं दी कि किस प्रकार से ये नोटिस या फ्रॉड है या बिल्कुल मिसस्टेटमेंट है या सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स है। साथ के साथ जो 10 जुलाई 2023 को जो नोटिस दिया गया उसमें अपीयर होने के लिए कहा गया पिटिशनर को 17 ऑफ जुलाई 2023 को, जबकि इसके बीच में प्रॉपर ऑफिसर का नाम, उनका डेजिग्नेशन या इश्यूइंग अथॉरिटी कौन है ये भी मेंशन नहीं था। तो इस प्रकार से क्लियरली कहा जा सकता है कि जो शोकोज नोटिस जो जारी कर दिया गया था इसके अंदर जो डिटेल्स हैं वो कंप्लीटली मिसिंग थी और सिर्फ मैकेनिकल रूप में एक नोटिस को जारी किया गया था। और शोकोज नोटिस के अंतर्गत ये भी नहीं लिखा हुआ था कि जो नंबर है वो कैंसिल किया जाएगा वो 13 मई 2022 से जारी किया जाएगा। जनरली यही एजम्पशन होती है कि यदि किसी का नंबर सुमोटो कैंसिल करना है और अगर आपने रिट्रोस्पेक्टिव डेट को मेंशन नहीं किया तो जिस दिन से नोटिस दिया जा रहा है नंबर उस दिन से कैंसिल किया जाएगा या उस दिन से कैंसिल किया जाएगा जब से वो रिटर्न नहीं भर रहा, ना कि उस पीरियड से जिस पीरियड के लिए उसने अपनी रिटर्न भरी भी है। मोर सो वेयर फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स के बारे में कोई भी फैक्ट्स को मेंशन नहीं किया गया। रिस्पोंडेंट के वकील का कहना था, इट मींस प्रिंसिपल कमिश्नर जीएसटी की वालों के वकील का कहना था कि ऑनलाइन पोर्टल पर सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं। कोर्ट ने कहा अगर सारी डिटेल्स ऑनलाइन पोर्टल पर अवेलेबल हैं तो उनको नोटिस के अंदर ही क्यों नहीं लिख कर दिया गया। और यदि वो सारी डिटेल्स पोर्टल पर अवेलेबल है तो नोटिस पर यह लिखना चाहिए था कि आप उस पोर्टल पर जाइए और सारी डिटेल्स को वहां पर जाकर चेक कीजिए। अब कोई व्यक्ति नोटिस पढ़े और उसके बाद डिटेल्स के लिए वो पोर्टल पे जाए तो उसको कैसे पता चलेगा कि उसे पोर्टल के ऊपर जाना है। तो नोटिस शुड बी कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। और अगर पोर्टल में कोई कमी है, पोर्टल में कोई एरर है तो बेटर है पोर्टल को ठीक करवाइए। पिटिशनर ने यह भी कहा कि हमने रेवोकेशन की अपील जो है वो रेवोकेशन की जो एप्लीकेशन है वो दाखिल की हुई है। 13 सितंबर 2023 को हमने रेवोकेशन की एप्लीकेशन को फाइल किया था और उसकी
जो अगली डेट ऑफ हियरिंग है वो है 11 जनवरी 2024, और क्योंकि ये जजमेंट आई 10 जनवरी 2024 को आई, इट मींस तब तक ये जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है वो तब तक नहीं आई थी। हाई कोर्ट ने कहा इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जब नोटिस ही बिरिफ्ट ऑफ एनी रीजंस है तो रेवोकेशन में आपको अलाउ करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके नंबर को तो वैसे भी रिस्टोर किया जाना चाहिए, क्योंकि नोटिस जो है वो अपने आप में कंप्लीट ही नहीं है, ये बताता ही नहीं है कि ये फ्रॉड का केस है या बिल्कुल मिसस्टेटमेंट का केस है या सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स का केस है, और कुछ भी ऐसा नोटिस के अंदर मेंशन नहीं है। हाई कोर्ट ने एक बात, बहुत खूबसूरत बात की, एक बात ये भी कही कि अगर किसी व्यक्ति का रिट्रोस्पेक्टिव नंबर कैंसिल करना है तो वो ऑब्जेक्टिविटी पर बेस होना चाहिए, ना कि वो सब्जेक्टिविटी पर बेस होना चाहिए। इट मींस कोई कंक्रीट ग्राउंड हो, 100% ग्राउंड हो, 1 + 1 = 2 होता है, जिसके ऊपर कोई डाउट नहीं है, इसको हम ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं, जिसके ऊपर कोई दूसरा व्यू बन ही नहीं सकता। सब्जेक्टिविटी नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी है, जिसके ऊपर कोई दूसरा व्यू बन ही नहीं सकता। इट मींस नंबर उसी स्थिति में रिट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिल किया जाना चाहिए जहां पर एक सिंगल व्यू बनता है कि इसका नंबर तो रिट्रोस्पेक्टिव डेट से ही कैंसिल किया जाना चाहिए, कोई और ऑप्शन मेरे पास बचती नहीं, कोई और मेरा व्यू मेरे पास बचता ही नहीं है। तो सिर्फ सब्जेक्टिविटी पर किसी के नंबर को बैकडेट से कैंसिल कर देना, क्योंकि इसका इंपैक्ट क्या है, यदि किसी व्यक्ति के नंबर को बैकडेट से कैंसिल किया जाता है तो उसने जो भी सप्लाई करी होगी आउटवर्ड सप्लाई, उसका आईटीसी भी आपके बायर को, आपके रेसिपिएंट को डिनाई हो जाएगा, जैसा कि हमने नोटिस में देखा है, एडजुडिकेशन के 73 या 74 के नोटिस में वी हैव फाउंड दिस। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया पिटिशनर को, और जो मैसेज निकल कर आता है वो यही मैसेज निकल कर आता है कि यदि किसी व्यक्ति को रिट्रोस्पेक्टिव डेट से अगर किसी व्यक्ति का नंबर कैंसिल किया जाता है तो नोटिस देखना बहुत जरूरी है कि क्या नोटिस अपने आप में कंप्लीट था या नहीं था, और अगर कंप्लीट नहीं है या ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, सिर्फ सब्जेक्टिविटी अप्लाई हुई है, इन दैट केस भी हाई कोर्ट से रिलीफ मिलने के काफी अच्छे चांसेस रहेंगे। साथ के साथ हाई कोर्ट ने यह भी कहा डिपार्टमेंट को, यदि आप कोई एक्शन लेना चाहें तो एक्शन ले सकते हैं, बट notice should be complete in all respect and it should follow all the provisions of the law. Only on the basis of that you can go further and take further action whatever you deem fit in this particular case, और जो भी इस केस में ठीक लगता है, पर वो प्रॉपर लॉ को फॉलो करते हुए होना चाहिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये केस लॉ आपके बिजनेस एंडेवर्स के लिए, आपकी प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए और आपकी लीगल नॉलेज के लिए काफी यूजफुल साबित होगा। धन्यवाद।